जय श्री सीताराम। राधे कृष्ण। आइए प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के समय जब रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए मामा मारीच को भेजा, उस समय का क्या दृश्य है, क्या कथा है, आइए मैं आप सबको सुनाता हूँ। बोले सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। डरी रावण ते कनक को, वनि मारीच मृग चली गयो। पंचवटी ढिंग फिरही खल, सीता को विस्मय भयो। हाँ, सीता को विस्मय भयो। सीता ने देखा, क्या देखा? सीता परम रुचित मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर भेसा। सुनव देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। माता जानकी जी कह रही है, रघुनंदन देखिए, भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग, करती है मति भंग। बाण चढ़ा रे राम ने, खींचा धनुष की डोर। सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर। हे रामा चले हिरण की ओर। वह मायावी मारीच कहते हैं, माया की रचना करके अपना शरीर स्वर्णमय बनाया, स्वर्ण का हिरण बना, मृग बना। कहते हैं उस स्वर्णमय मामा मारीच हिरण के रूप में इतना उछल कूद करने लगा। कहते छलांग मारता हुआ कभी सामने आता तो कभी दुपट जाता, ऐसे उजागर होता था। श्री राम को कहते हैं कि वह बहुत दूर लेकर चला गया, खुले मैदान में ले गया। कहते हैं कि वह धीरे धीरे राम को वहां से इतना दूर ले गया, काफी दूर जाने पर प्रभु श्री राम ने मायावी मारीच को अपने अमोघ बाण का निशाना बनाया। श्री राम ने धनुष पर बाण का संधान किया। सीता के लिए वे मृग के पीछे दौड़ पड़े थे। उन्होंने अपने बलकर छाल वस्त्र को अपने पेट में मजबूती के साथ बांध रखा था। कहते हैं उनके शरीर का रंग नए बादल या नीले कमल के समान है। उनकी भुजाएं विशाल हैं और कंधे सिंह के समान हैं। उनका मुख चंद्र के समान तथा नेत्र कमल के समान। कहते हैं सिर पर जटाएं शंकर जी के समान बधी हुई हैं। वह सृष्टि को बनाने वाले, वह सृष्टि का पालन करने वाले, वह सृष्टि का संहार करने वाले, अनेकों ब्रह्मांड की रचना एक कहते हैं आधे पल में करने वाले प्रभु श्री राम। सुखदेव जी बोले कि राजन, इसके पश्चात सीता के सौंदर्य की सराहना सुनकर कामातुर रावण ने मृग बने मारीच को पंचवटी में जब भेजा तो प्रभु श्री राम को लुभाकर आश्रम से वह दूर लेकर के चला गया। श्री राम ने उसे शीघ्र ही एक बाण से उसी
उसी प्रकार मार दिया जिस प्रकार दक्ष को उसके यज्ञ में वीरभद्र ने मार डाला था। वह राक्षस बड़भागी है। तो राम बाण से घायल होकर मुख से राम राम उच्चारण करते हुए, नेत्रों से राम के रमणीय रूप को निहारते हुए शरीर जो त्यागते हैं वह राक्षस बड़भागी हैं। उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। धनधारी रघुनाथ को लख पीछे भागे असुर, और मारहि नहीं पखारे चाहे, सोचे प्रभु मृग अति सुगर। हाँ, राम ने निशाना लगाकर एक तीर मारा, उसके लगते ही हाय राम हाय राम, हे राम हे राम है कहते हैं कि ऐसा करने लगा। हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भी जोर जोर से नाम ले करके चिल्लाने लगा। मायावी मारीच श्री राम जैसी आवाज में बुलाने लगा, भ्राता लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण, जिसे सुन करके माता जानकी विचलित हो गई, विचलित होने लगी। लक्ष्मण को सहायता हेतु जाने का आदेश माता जानकी देती है। लक्ष्मण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता जानकी उस समय कहते हैं रोष में आ गई और लक्ष्मण की बातों को नहीं सुना। अंत में माता के रूप में कहते हैं खड़ी हुई माता जानकी का आदेश लक्ष्मण जी को मानना पड़ा। माता तुम मुझे समझाते हो तो आज्ञा मानो। क्या कहा कि माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो मात की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की, जाओ सुध लेने भ्राता की। लक्ष्मण को आंतरिक वेदना हुई, किंतु सेवक है, सेवक धर्म कहते हैं कठोर है। सेवक को कहते हैं अवज्ञा करने का साहस नहीं है कि कोई कुछ कहता है तो उसका टाल दिया जाए या मना कर दिया जाए। कहते हैं अवज्ञा करने पर सेवक धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाती है। लक्ष्मण जाने लगे तो कहते हैं भगवान भास्कर को वन के पक्षी और पवन देव को साक्षी बनाया, साक्षी बनाया और जाते जाते इतना ही निवेदन किया, क्या करें, बोले लक्ष्मण प्रिय चरित्र मात मातु दिखाओ। क्या कहा, बोले लक्ष्मण प्रिय चरित्र मत मत दिखाओ, कहे जानकी मारू राम ढिंग यदि नहीं जाओ। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक, सीता के चारों तरफ एक रेखा खींची। फिर बोले माता जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, हाँ तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर ही रहना, तुम रेखा के भीतर ही रहना।